कड़कड़डुमा को पटियाला हाउस कोर्ट बताते हैं, पटियाला हाउस कोर्ट को साकेत कोर्ट बताते हैं। अरे पहले ये तो पता कर लो केस कहाँ चल रहा है, उसके बाद झूठ बोलो भाई, सफेद झूठ मत बोलो। यही कह रहा हूँ शोएब जमाई, अब आर्ग्यूमेंट दे दो आप। दीपक चौरसिया जी, मुझसे एक मानवीय भूल हुई। अच्छा, मानवीय भूल? मैंने अरे आप जैसे एक्सपर्ट से मानवीय भूल, भगवान से भूल, अरे माफ किया शोएब भाई। अयोध्या के आप एक्सपर्ट, तालिबान के आप एक्सपर्ट, तबलीगी के आप एक्सपर्ट, उसके बाद मानवीय भूल कैसे कर सकता है इतना बड़ा आदमी जो कोरोना की वैक्सीन खोज रहा हो। अरे क्या स्तर है भाई आपकी एंकरिंग का? बड़ा घटिया स्तर है, बड़ा घटिया स्तर है मेरी एंकरिंग का, बहुत ही घटिया निकृष्ट स्तर की एंकरिंग है मेरी। क्या मैं चले जाऊं यहाँ से? आप बातचीत सुनना चाहेंगे हमारी? मैं आर्ग्यूमेंट करने को बोल रहा हूँ भाई। आपकी मानवीय भूल अगर आपने करी है तो मैं दर्शकों को बताऊं ना कैसे बरगलाते हैं आप। कर रहा था बताओ, टुकड़े टुकड़े गैंग शाहीन बाग में क्या कर रहा था, उमर खालिद क्या कर रहा था, शर्जील इस्लाम क्या कर रहा था जामिया के गेट पर, जहां से शाहीन बाग रचा गया। देशद्रोही आपके साथ क्यों खड़े थे, जवाब दीजिए। अरे भाई दीपक चौरसिया जी, आपने मुझ पे और शाजिया इल्मी ने भी इल्जाम लगाया कि ये दूसरे पक्ष की बात नहीं करते हैं। मैं शाजिया इल्मी साहिबा को ये बताना चाहूंगा कि जब हम दंगा पीड़ितों से मिलने के लिए गए थे तो हमने शिव विहार के मुसलमानों से मिलने से पहले मैं अंकित शर्मा के घर गया था, और अंकित शर्मा की माता जी और उनके भाई अगर देख रहे होंगे या कल अपने रिपोर्टर को भेज के आप पता करवा लीजिए तो वो गवाही देंगे कि शोएब। ये अच्छी बात नहीं है, नाटक है, ये नाटक है, ये अच्छी बात नहीं है, ये नाटक है अपने आप को सेक्युलर साबित करने का। ये नाटक है, कोई अच्छी बात नहीं है, नाटक है शोएब जमाई का, नाटक है शोएब जमाई का। पहले आप लोगों को मरवाएंगे, उसके बाद घर जाएंगे उनके राजनीति चमकाने के लिए। पहले लोगों को मरवाएंगे, दंगे करवाएंगे बिना बात के, और उसके बाद सहानुभूति लेने के लिए, राजनीति चमकाने के लिए घर जाएंगे। में मुसलमान कितने मारे गए बताओ? इस दंगे में मुसलमान हिंदू मारे गए, कर दो मुसलमान हिंदू। दंगे क्यों करवाए ताहिर हुसैन ने, जवाब दीजिए ना। ताहिर हुसैन ने दंगे क्यों करवाए? शोएब ताहिर हुसैन से सवाल पूछिए, ये सवाल पूछिए उमर खालिद से, ये सवाल पूछिए तोड़ के सदस्यों से, ये सवाल आप पूछिए पीएफआई से, ये सवाल आप पूछिए जामिया कोऑर्डिनेशन कमेटी से, ये सवाल आप पूछिए शर्जील इमाम से, ये सवाल आपको पूछना है शर्जील इमाम से। सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूँ, वाले कब तक इलेक्शन वाले दंगा गया हूँ। ठीक है, एक मिनट, एक बड़ी खबर आ रही है जो सुन के शोएब जमाई और इफ्रा को बड़ा दर्द होगा। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अभी न्योता दिया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फुल फ्रेम ब्रेकिंग लाओ। ये मोदी विरोध की राजनीति पर अपनी छोटी मोटी राजनीति चमकाने वाले लोग ये नहीं समझते कि प्रधानमंत्री मोदी कहां है और वो कहां है। सूरज पे जब थूका जाए तो क्या होता है, लोग शायद जानते हैं इसका परिणाम। बचपन में कभी कहावत पढ़ी है कि सूरज पर थूकेंगे तो क्या होगा? आपने पढ़ी होगी, सूरज पर थूकते हैं तो क्या होता है? थूकिए, जितना इच्छा लगता है तो थूकिए। छेड़ दी है ना आपने, अमेरिका की बात छेड़ दी। सुन लीजिए, जो ट्रंप बंकर में छुपना पड़े उसको, और उसके देश की जनता उसको व्हाइट हाउस से निकाल के बंकर में छुपने पे मजबूर करते, उस ट्रंप की आप कह रहे हैं कि मोदी जी को आप भी तो यही करने का सपना देख रहे थे, आप भी तो यही करने का सपना देख रहे थे, आप भी तो यही करने। अनडूइंग का जब जिक्र हो रहा है, मिटाने का, खत्म करने का जो जिक्र हो रहा है, कैसे जो 70 साल का लोकतंत्र है उसको 6 साल में किस तरह से कमजोर किया जाता है, किस तरह से अंडू किया जाता है। संविधान के जो मूल्य हैं, संविधान का जो स्ट्रक्चर है, उस किताब को किस कंटेम्प्ट के साथ इस सरकार ने पिछले 1 साल में देखा है, उसका पूरा नजरिया हमें पूरा एक तरह से नजर आती है योजनाबद्ध तरीके से पिछले साल में कैसा किया गया। आपको याद होगा 2014 में जब नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बनकर आए थे तब वो विकास की बात करते थे, आर्थिक विकास की बात करते थे, भारत को विश्व गुरु बनाने की बात करते थे, नौकरियों की बात करते थे। वो तमाम चीजें हटाकर अब 1 साल बाद आप ये देखें, 6 साल मान लेते हैं, ये 1 साल दूसरे कार्यकाल का मान लेते हैं, नौकरियां कहाँ हैं, आर्थिक विकास कहाँ हो रहा है, प्रगति कहाँ है, वो सब भूलकर पूरा जो आइडियोलॉजिकल एजेंडा है संघ परिवार का, भाजपा का, पिछले 1 साल में उस पर पूरी तरीके से काम किया गया है, बिना ये सोचे हुए कि आम जनता, गरीब जनता को इसका क्या खमियाजा भुगतना पड़ सकता है। जो तस्वीर, जो हालत इस वक्त दिल्ली की हो रही है
उस पर पहला सवाल यही कि क्या आज एक दिन बाद आपको लगता है कि सीमाओं को सील करने का फैसला सही था? ए। बी, हाईकोर्ट में भी याचिका डाली गई है, 4 जून को उस पर सुनवाई होनी है, और जो दलीलें आपकी तरफ से दी जा रही हैं उसको ध्वस्त करते हुए बीजेपी आपकी पार्टी को सवालों के कटघरे में खड़ा कर रही है। आज ऐसा क्या कहेंगे कि लोगों को लगे कि दिल्ली वाले और दिल्ली सबकी चिंता करती है? अंजना जी, मुझे बहुत अच्छा लगता अगर आप मुझे इस डिबेट के लिए उस दिन बुलाती जब हरियाणा ने हमारे रास्ते खोद दिए थे, बुलडोजर से रास्ता खुदवा दिया। अनिल विज जी ने, वहां के गृह मंत्री, उन्होंने कहा कि दिल्ली से कोरोना आ रहा है, हम हरियाणा में प्रवेश रोकते हैं। डॉक्टर्स तक की, कोरोना योद्धा जिनको प्रधानमंत्री जी कहते हैं, उनकी तक की एंट्री रोक दी। मुझे अच्छा लगता जब आप ये डिबेट पहले करती, जब गाजियाबाद में मुख्यमंत्री जी ने, योगी जी ने कहा कि हम दिल्ली से कोरोना फैल रहा है, दिल्ली वालों को प्रवेश नहीं होने देंगे। प्रधानमंत्री ने अपने मन की बात में इस बात का जिक्र किया कि आयुष्मान सेवा जो है, जो हेल्थ सेक्टर को लेकर है, उसके मद्देनजर 1 करोड़ लोग उसका लाभ उठा चुके हैं। दरअसल ये सच नहीं है। सच यह है कि 1 करोड़ लोगों ने लाभ नहीं उठाया है, बल्कि 1 करोड़ बार उसका उपयोग किया गया है। कितने लोग हैं इसकी जानकारी निकलकर नहीं आई, लेकिन जब हमने इसके तमाम सरकारी ही साइट्स पर जाकर सरकारी दस्तावेजों को पलटना शुरू किया तो कुछ फैक्ट्स एंड फिगर आने शुरू हुए। उसमें बड़ा साफ तौर पर यह लिखा गया है कि जिन्हें यह लाभ मिलेगा उसमें खास तौर से वह तबका होगा जो सामाजिक और आर्थिक तौर पर पिछड़ा हुआ है, और 2011 के सेंसेक्स के तहत उसका जिक्र किया गया है। लेकिन इस आयुष्मान भारत में 1 करोड़ मरीज का होना और 1 करोड़ बार उसका उपयोग होना, दोनों में एक अंतर है। जो आखिरी बार इसको देखा समझा गया है, तब तक इस देश में लगभग 8 करोड़ लोगों को गैस सिलेंडर दिए गए। ये उसका हिस्सा है जो गवर्नमेंट, उसके बाद एक भी सिलेंडर नहीं दिया गया, इस बात का जिक्र है। इसमें भी जो 50% गैस सिलेंडर बांटे गए वो कुल 4 राज्यों में बांटे गए। उसमें उत्तर प्रदेश है, बिहार है, मध्य प्रदेश है और बंगाल है। तकरीबन 4 करोड़ इन्हीं जगहों पर गैस सिलेंडर दे दिए गए। सवाल ये भी नहीं है, सवाल है कि इस दौर में उज्ज्वला योजना के तहत सरकार ने कहा कि हम और राहत देंगे, लेकिन कोई राहत नहीं दी गई। इस वीडियो के सामने आने के बाद सवाल तो बनता ही है, अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या।